अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहरिया टाउन कराची की करंट सिनारियो, सुप्रीम कोर्ट के केसेस तब आगे चल रहे हैं, मार्केट का हालात इस तरीके से हैं, ख़बरें तो ऐसी आ रही हैं जैसे ओ माय गॉड पता नहीं क्या सिनारियो है। तो इस केस के अंदर हम जैसे लोग जो कि यहाँ के रेजिडेंट्स हैं या जेन्युइन जिनका इंटरेस्ट है, जो इन्वेस्टर्स नहीं हैं, जो कि लॉन्ग टर्म या तो इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं या अपने घर बनाने के हवाले से देखना चाह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, तो इसको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। जो लोग मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं उन सबको खुश आमदीद, और जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं आप सबको बताता चलूँ, मेरा नाम है मोहम्मद तैमूर और मैं पिछले 6 साल से बहरिया टाउन कराची में रह भी रहा हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 15 से ज़्यादा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे हैं जो कि अभी अंडरवे भी हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन अंडरवे हैं और इंशाल्लाह वो भी जल्द अपनी कंप्लीशंस की तरफ आ जाएंगी। इसका मतलब ये कि हम बहरिया टाउन कराची के रूल्स रेगुलेशंस चीज़ें इन सबसे अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं और एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हमारे साथ काम करते हैं वो वही लोग हैं जो कि बाहर हैं या तो वो लोग हैं जो कि मतलब टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन एक बड़ा मुश्किल मरला है और बड़ा टाइम चाहिए होता है इस चीज़ के अंदर। तो जो लोग ये काम नहीं कर सकते वो हमारे साथ ऑन बोर्ड होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त रखी हुई है। चंद इक्का दुक्का के अलावा, वो तो ज़ाहिर है एक बिज़नेस का एक ड्रॉबैक होता है कि हम 100% तो सेटिस्फैक्शन नहीं लेके चल सकते, स्पेशली जो कि पिछले 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर हुआ है। उसके बावजूद भी अल्लाह ने आज ज़िंदा रखा हुआ है, खड़ा रखा हुआ है, प्रोग्रेस करवा रहा है, ये सब उसका एहसान है। तो अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, तो इस नंबर के ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। डू रिमेंबर कि मैं कॉल्स पिक नहीं करता हूँ और एक अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम पे एक दूसरे से बात करना पसंद करता हूँ। तो आपने बस इस नंबर के ऊपर एक मैसेज ड्रॉप करना है एंड इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे फिनिश्ड हाउसेस की वीडियोस देखना चाह रहे हैं कि हम किस स्टाइल से घर बनाते हैं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक मॉडर्न मिनिमलिस्टिक, एक खूबसूरत, बजट भी बहुत ज़्यादा खर्च ना हो और एक अच्छे तरीके से एक घर बन रहा हो, उस चीज़ को मैं साथ लेते हुए चलता हूँ। आजकल वैसी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उसके अंदर जो वो फुल शशके वाली चीज़ें होती हैं उसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। बट ऑब्वियसली अगर किसी को करना है और उसके पास उसका बजट है तो वो उस चीज़ को साथ लेके चल सकता है। बट एक ऐसा सिस्टम कि जिसमें मॉडर्न, मिनिमलिस्टिक, खूबसूरत, ब्यूटीफुल इस तरीके के घर बने, तो वैसे ही हम घर बनाते हैं। उनकी अगर आपने डिटेल्स चेक करनी है तो नीचे प्लेलिस्ट है, आप उसके अंदर जाएं, वहाँ पे हमारी तमाम घर की वीडियोस अवेलेबल हैं। उन सबको आप देखें कि हमारी मेंटालिटीज़ एक दूसरे के साथ मैच करती हैं या नहीं। तो ये तो हो गई थोड़ी सी मार्केटिंग। नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अच्छा जी, तो बहरिया की करंट हालात, मतलब ये हालात तो हर थोड़े दिन के बाद आने लगे हैं और स्पेशली अभी का जो एक सिनारियो है, ये तो जो लोग एक पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को भी देख रहे हैं उनको भी अच्छे तरीके से पता है कि ये क्यों हुआ है। कुछ पर्टिकुलर समझो रिक्वेस्ट्स हैं मलिक रियाज से, हमारी हुकूमत की, हमारे लोगों की, वो अगर वो पूरा कर दें कल ही ये सारा केस ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं इसके अंदर मलिक रियाज को भी दाद दूंगा कि वो भी अपने एक स्टैंड को लेके खड़े हुए हैं और एक अच्छे तरीके से एक सिस्टम को चलाना चाह रहे हैं, तो बस उसका खमियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। बट इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, मतलब स्टेक होल्डर्स हैं। इन्वेस्टर्स में दो लोग आ जाते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। स्टेक होल्डर्स की अगर बात करूँ तो उनके लिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको मैं स्टेज वाइज लेके चलता हूँ। सबसे पहले नेगेटिव इफेक्ट किसको पहले पड़ता है, तो नेगेटिव, और फिर उसके बाद हम पॉजिटिव्स को देखेंगे। नेगेटिव इफेक्ट उन सारे लोगों को पड़ता है कि जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे, मतलब कि जिन्होंने या तो महंगे ज़माने के अंदर बाइंग करके रखी हो और वो चाहते थे कि भाई जैसे बहरिया तेज़ी से ग्रो कर रहा है उसके अंदर उनके भी कुछ चंद पैसे बन जाएं। अब बहरिया की मार्केट तकरीबन जिस आज से 2 साल पहले से आधे के ऊपर आ चुकी है, तो उनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसी के साथ साथ जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो कि आना चाह रहे थे कि भाई अभी थोड़े से पैसे डालो तो कुछ चंद अच्छी डीलें मिल जाएंगी, इस तरीके से उनके लिए भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और ऑनेस्टली नेगेटिव के अंदर बस यही 2 लोग हैं कि जिनको प्रॉब्लम है। इसके अलावा अब आ जाते हैं पॉजिटिव्स की साइड पे। रेजिडेंट्स को कोई इशू नहीं, हम यहाँ रह रहे हैं, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मतलब मैं पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। मैंने बहरिया को अपने वर्स्ट तरीन सिचुएशंस के अंदर भी देखा है कि जब लाइटें शाइटें ये चीज़ें भी बंद हुई थी, इवन हो सकता है कि अभी भी हो जाएं। लेकिन उससे एक सवाल ये बनता है कि क्या हमारी ज़ात के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं।
मतलब ऑनेस्टली कुछ भी नहीं। एक दिख जाता है ना, देखो अगर एक डिक्लाइनिंग सोसाइटी होती है तो सबसे पहले उसकी जो ये इररेलेवेंट सर्विसेज होती हैं, जिसको हम टेक्निकली इररेलेवेंट अगर बोलें, कि जिसमें कचरा साफ़ करने वाले हैं, जिसमें कचरा साफ़ करने वाली गाड़ियां हैं, जिसमें रोज़ जो हमारे क्लीनर्स आते हैं वो रोड साफ़ कर रहे होते हैं, चीज़ें मतलब यहाँ से शुरुआत होती है। तो वो सब ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी तमाम सर्विसेज अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, गैस अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, सर्विसेज अवेलेबल हैं, डिलीवरियाँ हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। बहरिया वालों को कंप्लेन करो तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। हेड ऑफिस अपने पूरे फंक्शनिंग के ऊपर है। इसी तरीके से और जो बहरिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर वे हैं वो सारे के सारे चल रहे हैं। तो मतलब इससे तो कहीं से ये पता नहीं चलता कि एक सोसाइटी बंद होने वाली है और उसका ये मामला ऐसे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कोई अभी मैं 1-2 दिन पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये अक्रॉस द बोर्ड, मतलब शुरू से लेके आज तक मैंने कभी भी ऐसा वक्त नहीं देखा कि जिसके अंदर बहरिया की कोई सर्विसेज इफ़ेक्ट हुई हों। अल्हम्दुलिल्लाह एज़ इट इज़ सेम टू सेम, बल्कि उल्टा बेहतर तरीके से चल रही होती हैं। तो ये तो हो गया रेजिडेंट्स का मामला। दूसरी तरफ जो लोग अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली जब रेजिडेंट्स को कोई मसला नहीं है तो जो घर बनाने वाले हैं उनको भी कोई मसला नहीं होगा। जो लोग एक जेन्युइन लोग हैं जिन्होंने अपना घर के लिए बहरिया को रखा हुआ है, उनको तो रत्ती बराबर किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। उल्टा ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस है ये तो उनके फेवर के अंदर है। क्यों? क्योंकि इस केस ने ये नहीं बोला कि हाँ भाई बुलडोज़र फेर दो और सारी चीज़ें तबाह हो गई, नहीं। उस केस ने ये बोला कि जो पिछला केस था, जो कि चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर के अंदर एक फाइनलाइज हुआ था, उसकी रूलिंग को अपहोल्ड किया कि बहरिया वाले आप लोग पेमेंट कर दो। पेमेंट कर दोगे तो हम आपको लीज भी दे देंगे, बाकी चीज़ें भी कर देंगे। तो जो घर बनाने वाले लोग हैं या जो जेन्युइन बायर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत एडवांटेज की बात है। इसके अंदर लोग समझ रहे थे कि बहरिया ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरिया ने सिर्फ़ और सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट रखी थी कि DHA को आपने 2 कौड़ी के दाम के ऊपर ज़मीन दी है, हमारे साथ जुल्म क्यों हुआ है? क्या हम लोग एक प्राइवेट बिल्डर्स हैं इसीलिए हमारे साथ ये चीज़ करी जाती है? तो आपको तो पता ही है ये मुल्क आखिर है किसका, हम तो बस यहाँ ऐਵੇਂ ही रहते हैं, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ की। तो डेफिनेटली ये एक पॉइंट है जो कि उन्होंने रेज़ किया था और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। बोला गया नहीं भाई वो सब भूल जाएं, आप सिर्फ और सिर्फ अभी ये पेमेंट करें। ऑब्वियसली अगर आपको पता ही है कि हमारे मुल्क के ताकतवर हल्के जो हैं अगर वो अभी साथ होते तो बहुत सारी चीज़ें फेवर में आ जाती। अभी एट द मोमेंट क्योंकि उनके अपने कुछ पॉलिटिकल एजेंडाज़ हैं तो वो पहले उसको फुलफ़िल करवाना चाह रहे हैं और उससे फिर से वही बात कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, रत्ती बराबर कुछ भी नहीं। तीसरे वो लोग हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लेके रखा है कि भाई कल को अपने बच्चों के लिए किसी के लिए ये प्लॉट आज ख़रीद के रख लेते हैं, कल वो बच्चे घर बना सकें या उसके ऊपर कोई फ़ायदा कर सकें, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पॉजिटिव्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी मैं खुद यहाँ रह रहा हूँ, किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, रोज़ बाहर निकलता हूँ, रोज़ देखता हूँ, रोज़ अपनी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। ज़ाहिर है मेरा भी यहाँ पे बिज़नेस है, चीज़ें हैं, रिहाइश है, 6 साल से यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे भी उतनी टेंशन होती है जितनी आप लोगों को होती है। लेकिन टेंशन नॉट, घबराना नहीं है। किसी भी सूरत में कोई परेशानी की इस चीज़ के अंदर बात नहीं है। ये वक्त है, ये गुजर जाएगा। थोड़ा सा हमारे मुल्क के हालात भी थोड़े बेटर होंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और चाहता कोई भी नहीं है कि इस टाइप के एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस आएँ, बस लेकिन आ गए, अब रोने धोने का क्या फ़ायदा। आगे की सोचो और अच्छे तरीके से आगे बढ़ो। तो जिनको नुकसान है वो चंद लोग हैं, जिनको फ़ायदा है वो ज़्यादा लोग हैं। तो डेफिनेटली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपनी ज़िंदगी मामूल के हिसाब से गुजारें। बहुत ज़्यादा कोई परेशानी हो रही है तो मॉनिटर कर लें सिचुएशन को, मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, एक गलती ना करें कि अपनी चीज़ों को कौड़ी के दाम पे ना बेचें अनलेस कि कोई मजबूरी हो। उसके अलावा ये सब राइज़ करेगा, ये सब आगे बढ़ेगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, अच्छे तरीके से आगे चलता रहेगा। सो आई गेस दैट्स दैट। इस वीडियो के अंदर आज इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।